हाय फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार सक्सेस पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। हमने अभी तक संविधान सभा का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं और उस पे आगे काम चल रही है। एक दो दिन वीडियो रुक गया था क्योंकि कोचिंग का 5 अगस्त को स्थापना दिवस था, उसमें हम लोग व्यस्त हो गए थे। फाइनली आज फ्री हो गए। चलिए हम लोग अगला सेशन लेके चलते हैं यहाँ पे और पार्ट 4 में देखते हैं। हम लोग ने प्रस्तावना आगे हम लोगों ने क्या यहाँ पे देख लिया था, आपके प्रारूप समिति के 7 मेंबर थे, 7 को हमने देख लिया था। और आगे क्या कुछ आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंधित क्वेश्चन हमने देखा था जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, उस वीडियो को देखे होंगे। कोशिश करिए कि वीडियो को देखने के साथ साथ क्या करें, आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। रिवीजन करने में सही होगा, नहीं तो वीडियो देखिएगा फिर उसको आप ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपके दिमाग से कंटेंट वो आपका फैक्ट वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन उतर सकते हैं। तो मेरी आपकी उम्मीद होनी चाहिए कि उसको कॉपी में नोट करते जाए डेली बेस पे। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, जो संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए थे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी क्या किसी बुक्स में आपको मिल जाते हैं 11, जो संविधान सभा के टोटल अधिवेशन हुए थे वो 11 दिखाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या 11 प्लस यहाँ पे 1 मैंने लिखा है, क्योंकि जो अंतिम बैठक था 24 जनवरी 1950, जो अंतिम बैठक था इसको लेके क्या दिया आपको हो जाएगा टोटल 12। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। संविधान सभा की कुल अधिवेशन जो हुई थी आपको 12 हुई थी। ठीक है, कहीं 11 देता है, ये लास्ट को क्या हुआ काउंट नहीं करता है, बट लास्ट को भी लेके चलेंगे हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपके संविधान सभा का जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है, और यहाँ से आप देखिएगा एक क्वेश्चन और बनते हैं कि संविधान सभा में टोटल कुल महिलाएं कितनी थी। तो आपका नंबर याद रखिएगा, ये जो आपका 15 संविधान सभा में टोटल जो आपकी महिलाएं थी वो 15 थी, 15। और ये 15 महिलाएं जो थी, इसमें जो प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मात्र 9 महिलाएं शामिल होती है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, ये आपकी एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लिख के यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या 9 थी। टोटल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, तो 15 थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी बहुत है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। इस चीज को ध्यान देना है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी, बेगम अयाज रसूल थी। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जुलाई अगस्त जो 1946 का था, ब्रिटिश सरकार के लिए आवंटित 296 जो सीटें थे, जिसमें 296 में आप लोगों ने देखा था 292 प्लस 4, यानी कि जो 4 आपके ये जो क्षेत्र था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपके जो 4 थे, दिल्ली, मेवाड़, जयपुर मेवाड़, और क्या जी आपका तीसरा था कुर्ग, और चौथा आपका यहाँ पे बलूचिस्तान। ये जो चारों सीट थे क्या जी, और 292 मिला के 6, 296 सीटों पे क्या होता है चुनाव होता है। और 296 सीटों में जो आपके चुनाव के परिणाम आते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, 213 सीटों पे क्या जी आपके समाज सीट कांग्रेस लड़ती है, और 79 मुस्लिम लीग के लिए सीट होती है, और 4 यहाँ पे सीट थी वो सिख संप्रदाय के लिए यहाँ पे आपकी आवंटन की जाती है। और उसका जो परिणाम आता है इसमें क्या 208 सीट। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका एक आंकड़ा पूछता है, ठीक है जी, आपके जब संविधान सभा के चुनाव में क्या आपके कांग्रेस को कितना सीट मिला, कितना पर जीत विजय की, मुस्लिम लीग ने कितने सीट जीते थे, तो आपके आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें यहाँ पे क्या हुई पे जीत हासिल हुई, और मुस्लिम लीग जो था यहाँ पे 73 सीटें को जीता था क्या 79 में। और आपके जो 15 सीटें थे छोटे छोटे का पार्टी थे, जो आपके निर्दलीय थे, स्वतंत्र रूप से थे, उन्होंने क्या इस पे जीत हासिल किया था। तो इस आप आंकड़ा को ध्यान रखिएगा कि 296 सीटों पे क्या जी चुनाव होती है। उस 296 सीटों में आपके यहाँ पे 213 जो सीटें हैं सामान्य सीटें पे क्या जहाँ पे कांग्रेस लड़ती है, 79 मुस्लिम लीग और 4 सिख संप्रदाय, उसमें क्या जी 208 सीटें थी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती है।
और 73 मुस्लिम लीग यहाँ पे लीड करती है, और 15 जो सीटें थे छोटे छोटे पार्टियों के साथ निर्दलीय जो आपके कैंडिडेट थे वो जीत पाते हैं, और क्या आपके संविधान सभा में आपसे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए इसे मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए इसको। चलिए हमने इस चीज को देखा यहाँ पे, क्या संविधान सभा चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या संविधान सभा के जो चुनाव हुए यहाँ पे ब्रिटिश 296 सीटों में, यहाँ पे क्या आपके 296 इसलिए हुए क्योंकि 324 का आंकड़ा था, उसमें क्या आपके मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, सॉरी देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था। देसी रियासत ध्यान रखिएगा, देसी रियासत के 93 सीटों पे था, इन्होंने क्या किया आपके इसमें चुनाव में भाग नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पर आंकड़ा 296 ने क्या आपके चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या जी, डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से क्या जी लागू होता है, और ये आंशिक रूप से लागू होने के कारण क्या है, हम लोग उस दिन विधि दिवस मनाते हैं, विधि दिवस। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, और क्या जी इससे कारण इस तिथि को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपका कि जब क्या हमारा भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो उस समय क्या जी कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल जो थे हमारे भारतीय संविधान में क्या दिया आपको समाहित किए गए थे, यानी लागू किए गए थे। तो बुक्स में गाइड में आप लोग पढ़े होंगे क्या जी आपके 15 अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 क्या जी आपको 15 अनुच्छेद लागू होता है, लेकिन ये क्या है गलत है, क्योंकि अनुच्छेद जो 394 है, अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो क्या आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को क्या जो जो अनुच्छेद लागू हुए थे 15 लागू हुए थे, और किसमें थे तो वो थे अनुच्छेद 394 में, यानी कि उन अनुच्छेदों का उल्लेख है, उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, यानी कि इसमें क्या 15 थे। आप सोचिए 15 तो क्या इसमें लागू किया गया, खुद एक क्या 394 भी लागू होगा, तो 15 प्लस 1 ध्यान रखिएगा। फिर 16 अनुच्छेद क्या होते हैं आपको आंशिक रूप से क्या जिस दिन संविधान लागू होता है उस दिन कार्य करते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, आपका अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 366, 67, 380 ऐसे क्या जी करके आपके 15 अनुच्छेद, और साथ में क्या जी 394 अनुच्छेद, ये आपके 16वां अनुच्छेद लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, तो उस दिन क्या जी हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद क्या लागू होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। और आगे आप देखिएगा कि जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 185वीं वर्षगांठ पर क्या संसद ने विशेष अधिवेशन बुला के 26 नवंबर 2015 को विधि दिवस से क्या जी संविधान दिवस के रूप में मनाने लगा, संविधान दिवस के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या जी 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, कब तो आपके 150वीं का जब आपके भीमराव अम्बेडकर की वर्षगांठ थी 2015 में, तो वहां क्या जी आपके 15 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी ने क्या घोषणा की, और क्या उस दिन से विधि दिवस क्या हो गई संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे दो चीज समझना जरूरी है, आंशिक आप बात कर रहे हैं ना कि आंशिक और क्या पूर्ण रूप से लागू किया गया,
देखिए यहाँ पे 26 नवंबर 1949 के जो संविधान था आंशिक रूप से लागू किया गया, और आपका 26 जनवरी 1950 से आपका हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। आखिर क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ये क्या बातें थी कि हम लोगों ने क्या दी, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या बन के तैयार था तो हम लोगों ने क्या दी, इस डेट का वेट किया 26 नवंबर 1950 का। समझेंगे यहाँ पे क्या जी इस चीज को। देखिए आपके लाहौर की जो कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन जो आपके कांग्रेस का था, ये आपको 1929 यानी आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये लाहौर में 1929 में हुआ। और इसमें क्या ली कांग्रेस ने घोषणा की कि 26 जनवरी को क्या हम लोग 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को हम लोग क्या जी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 और पहली बार 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस आपको मनाया। और आगे हम देखेंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। और एक आजाद होने के बाद क्या हम लोग इसको किस रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 के हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि 26 जनवरी के हम लोग कैसे ऐतिहासिक बना के रखें, इससे कैसे हम महत्व वाले का ऐतिहासिक तिथि को कायम रखें। क्योंकि हमारा संविधान का जी अंगीकृत कर लिया गया, संविधान के निर्माण होने के बावजूद भी क्या जी अंगीकृत होने के बावजूद भी 26 नवंबर के 1949 को आंशिक रूप से लागू होने के बाद भी आखिर क्या जी हम लोग बाकी का जो संविधान था क्या जी 26 जनवरी 1950 में क्या जी पूर्ण रूप से लागू किया। कारण क्या था, इस डेट को क्या जी हम लोग को ऐतिहासिक रूप से क्या जी कायम रखना था 26 जनवरी, क्योंकि पहली बार क्या 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यानी इस डेट की ऐतिहासिकता के लिए हम लोगों ने क्या किया, आपका 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू करने के बाद भी क्या हम लोगों ने लगभग आपका 2 महीने का वेट किया। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। 24 जनवरी के 1950 को अंतिम बैठक होती है। आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जो भी दिक्कतें हो परेशानियां हो आप हमें कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे क्या उस चीज को आपके सामने फिर से नए तरीके से ला के रखें, और आपको क्या कोशिश करें कि अधिक से अधिक आपके पास कंटेंट जाए, समझ में आए। क्योंकि मेरा क्या ये वीडियो का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको एक भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान की आपको समझ होनी चाहिए। जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, जब हम संविधान की बात करेंगे तो क्या जी हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर कैबिनेट मिशन जो आया तो क्या जी उसका मंसूबा क्या था। उसने आया तो क्या जी संविधान सभा का गठन किया, गठन करने के बाद क्या क्या समस्याएं आई, बहुत सारे क्या जी हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान यहाँ पे देखिएगा तो आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। इनको लेके क्या जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी लास्ट में टिप्पणी किया, क्या किया देखेंगे उसको। ठीक है, तो एक समझ यानी आपके पास क्या एक समझ होनी चाहिए इसकी आपके संविधान की। ठीक है, क्योंकि संविधान हर एक लोग की जरूरत है। संविधान हमारे अधिकारों की बात करता है। आगे हम देखेंगे जब हम क्या आपका मौलिक अधिकार या जो भी कंटेंट आपका राज्य का अंतिम देखेंगे, और फिर आपके हम देश के लिए क्या जब हम राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति के बारे में बातें करेंगे, जब राज्य के लिए क्या हम आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हमारे एक अधिकार हमारे क्या जानकारी से जुड़ा हुआ चीज है। तो यहाँ पे अपना क्या दिमाग खोल के रहिएगा, इस चीज को लिखते जाइएगा। जो भी क्या आपका कंटेंट है, जो भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी समझ में आए उसको कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उस चीज को पहले समझा के फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 ये ध्यान रखिएगा। हम इस चीज को बार बार चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या इस दिन को क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और संविधान सभा में कितना इस दिन आपके 284 लोग क्या है आपके इस संविधान पे हस्ताक्षर किए।
24 जनवरी 1950 को क्या जी संविधान सभा का अंतिम बैठक होती है, और इस संविधान पे 284 मेंबरों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया, जो आपके संविधान सभा के मेंबर थे। क्वेश्चन पूछता है यहां से, बताइए कि जब संविधान सभा के अंतिम बैठक हुआ तो उसमें कितने लोगों ने संविधान पे हस्ताक्षर किया, तो आंकड़ा याद रखिएगा 284। पहला हस्ताक्षर किसका था जी इसपे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे पूछ भी सकता है। तो क्या जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इस पे प्रथम हस्ताक्षर किया था। ध्यान रखना चाहिए क्या जी आपका इनाम, पहला हस्ताक्षर क्या जी पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, और आपका अंतिम हस्ताक्षर तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पे क्या जी आपका प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, अंतिम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टोटल लोगों का कितना था, 284। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और आगे भी देख लीजिएगा क्या कि आपके जो संविधान जो मुस्लिम लीग के बहिष्कार किए जाने पर भी क्या जी संविधान सभा में देखिएगा आगे 324 मेंबर रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या शुरू से बहिष्कार किया था, और इसका क्या इसके कारण मेंबर क्या हो गया 324 हो गए थे। तो ये आपको क्वेश्चन से भी याद रखना है कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार किए जाने पे संविधान सभा टोटल मेंबर कितने थे, तो 324। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि 15 अगस्त 1947 15 अगस्त क्या जी 1947 को आपके संविधान सभा में कितने मेंबर थे, तो ये याद रखिएगा 299 299 मेंबर थे जी आपके संविधान सभा के मेंबर थे आपके 15 अगस्त 1947 जबकि देश हमारा स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। नोट कर लिया, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोगों ने क्या है आज आपके जो भी क्या यहाँ पे संविधान सभा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको देखा, लगभग और एक क्लास चलाएंगे संविधान सभा का, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से क्या आप कोशिश करिए जो भी आपको समझ में नहीं आए, जो भी आपको लगेगा जी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि जो भी मैं लिख पा रहा हूँ सबके सब इम्पोर्टेंट है, एक बार अपने नोट्स बना लीजिए क्लियर रूप से, ताकि कभी क्या आप रिवीजन कर सकें। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी क्या हम लोग इसको इजीली ले लेते हैं, चाहे आपका क्लास का नोट्स हो, चाहे आपके किसी टीचर का नोट्स हो, या किसी वीडियो के माध्यम से जो नोट्स होता है, तो आप लोगों ने कैसे वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो कहने के क्या उसका साइड इफेक्ट भी है। जॉब होने के बाद भी क्या जी आपका ये वीडियो काम नहीं आएंगे, आपके कॉपी ही काम आएंगे। ठीक है, जो आपके कॉपी पे नोट्स आप जो कर लिए एक बार क्या वो चीजें, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है, यानी कुछ चीजें ऐसे हैं जो क्या जी आपका वो चेंज होने वाले नहीं है। वो करंट अफेयर के साथ कुछ चेंज हो सकते हैं, बट आपका जो चीजें हैं वो हैं। तो इसलिए आप लोग को हम क्या जी एक चीज जरूर बोलेंगे कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी क्या जी दोस्त हैं, कोशिश करिए इस चीज को कि एक फ्रेश नोट्स अपना बना लीजिए, और जो भी दिक्कतें हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो क्षेत्रीय लोग हैं क्या मिल भी सकते हैं कोचिंग पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये कोचिंग वीडियो का मेन मकसद क्या है कि आप लोग क्या जो भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं वो क्या अधिक से अधिक लाभान्वित हो, और एक वीडियो के माध्यम से और क्या जी एक एज ए आपको फेस टू फेस माध्यम से क्या उस चीजें को समझा जा सकता है। जो चीजें आपको लगे कि नहीं हमको यहाँ पे क्लियरफाई नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर क्या जब लिख सकते हैं 9102-101-533, इस पे आप कॉल करके क्या जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद।